दी थी बहन को वहां ले जाने की। नहीं, मैंने कहा था ना, शहाब अंकल से बात करना ही बेकार है। चाइल्ड लेबर पर मीडिया आजकल बहुत शोर मचा रहा है और ह्यूमन राइट्स वाले भी तिलमिला रहे हैं, लेकिन ये सब सतही बातें हैं। जरा गहराइयों में जाके देखिए और उन बच्चों के घरों में झांकिए जिनके माँ बाप और बहन भाई उन बच्चों को मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर करते हैं। और क्यों ये बच्चे घर का चूल्हा गर्म रखने के लिए लेबर करने पर मजबूर है? किसी का बाप ज़ईफ है, किसी की बीमार माँ मर रही है, किसी के छोटे छोटे बहन भाई दूध के लिए बिलक रहे हैं। ये बच्चे अगर लेबर ना करें तो ना सिर्फ खुद मर जाएंगे बल्कि उनके साथ पूरा कुनबा मर जाएगा। ये कहना कि बच्चों को पढ़ना चाहिए बहुत आसान है, लेकिन दिल्ली का रास्ता दिखाने और किराया देने में फर्क है। आइए इन बच्चों के घरों में झांकते हैं जहां से निकल कर ये बच्चे लेबर करते हैं। इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ घरों में बच्चों के माँ बाप और बहन भाइयों से इंटरव्यूज किए जो दर्जे झेल हैं। ये सर बहुत खूब, बहुत टैलेंटेड लड़की है, इससे लिखवाओ फीचर्स और हौसला अफजाई करो इसकी। चाइल्ड लेबर पर लिखा गया ये बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज का फीचर है। ओके सर। और हाँ वसीम, मैं तुमसे एक बात और कहना चाह रहा था। तो सरदारी साहब कुछ अर्से के लिए बाहर गए, मैं चाहता था कि मैगजीन सेक्शन उनके आने तक तुम संभाल लो। सर मेरे असाइनमेंट आपको पता है कि मैं देखो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, वैसे तो वहां लोग काम कर रहे हैं, जब तुम्हें वक्त मिले देख लिया करना। ओके सर, मुझे जैसे वक्त मिलेगा मैं देख लेगा। थैंक यू। गुड बॉय। बात कर रही है जी? बोल रही है। कौन सा? मैं आपको फैन बात कर रहा हूँ जी। आपने फीचर बहुत अच्छा लिखा जी। ओहो फैन साहब, बाय द वे कौन से फैन है आप? सेलिंग के या टेबल फैन? वही सना, वाकई तुम्हारे फीचर की बहुत धूम है। इतनी धूम तो नहीं हो सकती जितने आपके फीचर्स की है। मुझे तो आगे खतरा लग रहा है कि मुकाबला बहुत सख्त होगा तुमसे। मुकाबला तो सख्त होगा, लेकिन उस्तादी और शागिर्दी तो बाकी रहेगी ना। वैसे आप आजकल गायब कहाँ हैं? सिर्फ अखबारात में नजर आ रहे हैं। बस दुआ करो कि अखबारात में नजर आता रहूं। अच्छा वैसे आप आएंगे कब? देखो, फुर्सत मिली तो आज शाम को आऊंगा इंशाल्लाह। हाफ़िज़। बाबा, ये फायरिंग की आवाज कैसी है? अरे बेटा, अब तो ये रोज की बात हो गई है। पिछले दिनों भी 2-3 आदमी मर गए थे। लेकिन ये हैं कौन लोग? ये कोई नहीं जानता, बस आपस में लड़ रहे हैं ये लोग। अल्लाह जाने इस शहर को किसकी नजर लग गई। अल्लाह रहम करे। अरे हाँ बेटा, इस गड़बड़ में असल बात तो मैं भूल ही गया। वो मकान कल खाली हो गया। मकान कल खाली हुआ और आप आज बता रहे हैं अगर कब्जा हो जाए तो? अरे नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कल ही अपनी बीवी और बेटी से कह दिया था कि घर की सफाई कर दो। लेकिन घर पहले मिल तो जाए। अरे बेटा, घर ले लिया है ना, ये लो चाबी। अरे बाबा, आप चाबी भी ले आए? हाँ, असल में मालिक मकान के पीछे 2-3 पार्टियां पड़ी हुई थी। मालिक मकान अपना आदमी है, कहने लगा शम्सू तुम चाबी ले जाओ, तो मैं ले आया। अच्छा, लेकिन किराया वगैरह भी? अरे बेटा, किराया भी हो जाएगा, घर तो चलो। चलो तो फिर तय पाया कि कल चलेंगे। कल क्यों बाबा? आज का तो सारा दिन पड़ा हुआ है। अगर हम होटल से अपना हिसाब बेबाक कर लें तो हम आज ही शिफ्ट हो सकते हैं। ये तो और अच्छी बात है। मैं अभी हिसाब करा के आप लोगों को टैक्सी किराया देता हूँ। लेकिन बेटा, एक बात का ख्याल रहे, काउंटर पे किसी को पता न लगे कि ये घर मैंने चलाया। अच्छा बाबा, आप फिक्र न करें। ठीक है, मैं अभी हिसाब करा। रिदा, पैकिंग शुरू करो जल्दी जल्दी, ठीक है? शाबाश। रिदा, देखो बेटे बाहर कौन है? अस्सलाम वालेकुम बाबा। बेटा, ये मेरी बीवी है जुलेखा। वालेकुम जी। और ये बेटी है सरीना। बहन, गरीबी खाना है। आज कड़ी पकाई थी, थोड़ा सा कीमा है और रोटी है साथ। मालूम नहीं आपको पसंद आए कि नहीं।
आपने खामखा तकलीफ की। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन रिदा आज चूल्हा जलाने ही वाली। अरे नहीं बहन, आज ही आप आई और आज ही आप बेटी को चूल्हे के सामने बैठा देंगी। नहीं बहन, 2-4 दिन तो आप हमारी मेहमान रह लीजिए। किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं। अब बैठिए ना, अभी तो बैठने के लिए ढंग से कोई फर्नीचर भी नहीं। अरे नहीं बेटा, हम लोग तो जमीन पर बैठने के आते हैं, यहाँ तो माशाल्लाह चारपाई पड़ेगी। शब्दू बाबा आप खड़े रहे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। अम्मा, बाजी कितनी प्यारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाजी, नाम क्या है आपका? रिदा। नाम भी बहुत प्यारा है। बहन, शमसू बड़ी तारीफ करता है जी आपकी। शमसू बाबा खुद ही बहुत अच्छे हैं, इसीलिए हर किसी की तारीफें करते हैं। अच्छा बेटा, आप लोग थके हुए हैं, खाना खा के आराम करें। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। हाँ बहन, तकल्लुफ न करना। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आओ जुलेखा, आओ। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी कितने अच्छे लोग हैं, कितना खुलूस है इनमें। पनवाड़ी, तुझे शेरू आते हुए नजर नहीं आया है? राम दादा, नजर नहीं पड़ी। हाँ, तो क्या? बोलो सच। अगर दोबारा इसकी नजर ना पड़े तो इसकी नजर के लिए सुरमे का बंदोबस्त कर देना। ठीक है उस्ताद, इन सबको माफ कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो इस बस्ती की लगती नहीं है, मालूम होता है सितारों से आई है। कहाँ ठहरी है? अरे ये जो अपने जानू चाचा नहीं है, इनके मकान के अंदर। कब आई है? सुना है कल आई है। 2 माह बैठ गए हैं बस। बहुत खूबसूरत है क्या? ऐसी वैसी देखने से भी मैं भी हो जाए। चल भाई, जल्दी कर सब दे। जानू चाचा के मकान पर जा, और अगर वो है तो तू ले जा। ठीक है उस्ताद। और कौन? खामोशी चला। चल सर, कल तूने किसी को मारा? नहीं शेरू भाई, वो तो फकीर था। तूने भी ऐसे आदमी को मारा जो हमारे पास अपनी फरियाद लेकर भी नहीं आ सकता? वो शेरू भाई बहुत तंग करता था। कभी तुझे पता था कि वो हमारे पास तो आ नहीं सकता, इसलिए तू मार बैठा उसे। हमको तो पता चल गया, हमने उसे कह दिया आज वो तेरे पास आएगा, खाना खिलाइए उसको। समझ गया? ठीक है शेरू भाई, ठीक है, माफी चाहता हूँ। जो हमारे पास अपनी फरियाद लेकर भी नहीं आ सकता? वो शेरू भाई बहुत तंग करता था। कभी तुझे पता था कि वो हमारे पास तो आ नहीं सकता, इसलिए तू मार बैठा उसे। हमको तो पता चल गया, हमने उसे कह दिया आज वो तेरे पास आएगा, खाना खिलाइए उसको। समझ गया? ठीक है शेरू भाई, ठीक है, माफी चाहता हूँ। माफी तो तुझे मिल जाएगी, पर सजा के तौर पर तू इन सबको चाय पिला। चल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो सज्जो, सबको चाय पिलाओ। जानू चाचा तो घर पर नहीं है, पता चला है वो इधर ही आया है। पता नहीं उसने मुझसे पीछे बगैर किसी को मकान दिया कैसे।
तुम्हारे सुनना है? अरे क्या बातें कर रहे थे तुम दोनों? कौन आया जानू चाचा के मकान में? माँ बेटी आई है दादा। कैसी है दोनों? देखने में तो माँ बेटी नहीं लगती दादा। शोके बोलो सर। इधर बैठ। ठीक है सर। मैं भी आता हूँ। चलो। अभी कुछ पकाना है क्या? हाँ बेटी, सामान तो मैंने मंगवा लिया था पकाने के लिए, लेकिन सुबह वो बच्ची आई थी ना छोटी सी, बराबर वाले घर के अगले घर से, वो कहकर गई है कि दोपहर का खाना आज हम लोग दे देंगे आपको। अम्मी, कल रात का खाना शमसू बाबा ने भेजा, सुबह का नाश्ता पड़ोस वालों ने, और अब दोपहर का खाना उससे आगे वाले। मुझे तो लगता है पूरा हफ्ता में कुछ पकाने ही नहीं देंगे लोग। हाँ बेटे, मैंने तुमसे कहा था ना कि बस्ती गरीबों की जरूर है, लेकिन शरीफ लोग रहते हैं यहाँ। हाँ बेटे, मैंने तुमसे कहा था ना कि बस्ती गरीबों की जरूर है, लेकिन शरीफ लोग रहते हैं यहाँ। शेरू नाम है मेरा। कौन है? वो सलाम बेगम जी, शेरू नाम है मेरा। जी, कौन है? वो खादिम, इस बस्ती का खादिम हूँ। अपनी बस्ती है ना जी, अपने ही लोग हैं। अपने को पता चला था कुछ लोग नए आए हैं बस्ती में, सोचा खबरगिरी कर, जगह अपनी है ना जी। नहीं, इधर आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। अगर कोई परेशानी होगी तो शेरू नाम है मेरा। ये बस्ती अपने है ना जी, और अपने लोग हैं साहब। मैं सलाम दीजिए। अम्मी, ये कौन था? पता नहीं, पागल लग रहा था मुझे। लो जी, रिपोर्ट आपकी लिखी गई। ये तो कच्ची रिपोर्ट हुई जनाब, आप एफआईआर काटें। कच्ची रिपोर्ट भी बड़ी चीज है जनाब, कोई कत्ल शतल थोड़ी हुआ है कि एफआईआर काटोगे। वो ये एक मामूली बात है। ये मामूली बात नहीं है जनाब, मेरी बीवी और बेटी का अगवा हुआ है। मामूली बात है ना जी, बीवी का अगवा मामूली बात है। मुझे मेरी बीवी और बेटी मिलनी चाहिए। ठीक है, मिल जाएगी, आप फिक्र ना करें। लेकिन देखे ना जनाब, आदमी जितना गुड़ डालता है उतना ही मीठा होता है। सर का मतलब है पुलिस की तरफ से जितनी ज्यादा कोशिश होगी उतनी जल्दी मुखबियान दस्याफ्त होंगे। ठीक है जी, आप जितना गुड़ चाहेंगे डाल देंगे, लेकिन मुखबियान बाजियाफ्त होने चाहिए जी। ठीक है जी, ठीक है। ये बताएं, किसी पर शुबह है आपको? शुबह नहीं जी, यकीन है मुझे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा काम बहुत आसान हो गया है। आप नाम बताएं। एक नाम तो है जी सज्जाद एंड को के सज्जाद अली, और दूसरा नाम है वक्कार लिमिटेड के वक्कार। लिखिए मुंशी जी, दोनों के नाम। सज्जाद अली और वक्कार अहमद। और हाँ मुंशी जी, एएसआई कजलबाज की ड्यूटी लगा दो। तो जनाब। आपके ख्याल में अपनी बेटी और नवासी यानी अपने बच्चों को मैंने खुद अगवा कर रखा है? नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा। आप ही कहने का मतलब ये है कि मैंने उन्हें कहीं छुपा रखा है? नहीं सर, मेरा ये मतलब भी नहीं है। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो उसके शौहर ने बताया। नहीं है वो उसका शौहर, वो उचक्का है, जराइम पेशा लोगों से ताल्लुक है उसका, बाहर के मुल्कों में जेब काट कराया है, और मुझे यहाँ वो ब्लैकमेल करना चाहता है। मैं एक शरीफ आदमी हूँ,
ठीक है सज्जाद साहब, ठीक है। आप गुस्सा ना करें, परेशान ना हो। आपकी बड़ी रेपुटेशन शहर में, कौन नहीं जानता, आप एक शरीफ आदमी और बड़े बिजनेसमैन हैं। हम तो जी एक कानूनी खाना पूरी करने आए हैं। आपको अंदाजा नहीं कितना उस शख्स ने मुझे जिंदगी पर टॉर्चर किया है। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, मैं जरा जज्बाती हो गया था। नहीं सर, कोई बात नहीं, आप बड़े हैं, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू। अच्छा, मुझे अब इजाजत है? नहीं नहीं, आप बैठे एक मिनट प्लीज। जरा आफाक को भेजें अंदर 1 मिनट के लिए। चतुर बाबा, मैंने आपको तकलीफ दी, मैं चाह रही थी कि घर का कुछ सामान वगैरह खरीदूं। तकलीफ कैसी बेटा, आप बताइए क्या चाहिए? कोई पुराने सेकेंड हैंड सोफे, मुनासिब सी कुर्सियां, मेजें वगैरह मिल जाएंगी यहाँ? है ना बेटा, यहाँ पूरा बाजार लगा हुआ है। सेकेंड हैंड कुर्सियाँ, मेज, सोफे और जरूरत का दूसरा सामान भी मिल जाता है। बिल्कुल पहचानना मुश्किल होता है नया या पुराना। अच्छा, क्या मैं रिदा को लेकर जा सकती हूँ वहाँ? हाँ, क्यों नहीं जा सकती? आप चल के देख लें, पसंद आ जाए तो सौदा कर लीजिएगा, मैं खुद ही भिजवा दूंगा। ये घर का कुछ सौदा वगैरह है, ये कहाँ से मिलेगा? ये लाइन मुझे दिखाएं। अरे ये तो हर चीज यहाँ मिल जाती है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं दुकानदार को कह देता हूँ, वो लड़के को भेज देगा। अच्छा तो बस ठीक है, मैं आपको पैसे दे देती हूँ, आप ये मंगवा दीजिएगा। पैसे बेटा उसी को दे देना, वो हिसाब किताब लाएगा ना साथ। अच्छा, खुदा हाफिज। अम्मी, ये शमसू बाबा कितने हेल्पफुल है। हाँ बेटा, दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे भी हैं। इंस्पेक्टर साहब, वो परले दर्जा के जराइम पेश आदमी और ब्लैकमेलर है। उसने मुझे ब्लैकमेल करने के अजीब अजीब हरबे इस्तेमाल किए। उसे नहीं जानते आप? अच्छी तरह जानता हूँ वकार साहब, उसकी पूरी हिस्ट्री मुझे मालूम हो गई है, लेकिन हमारे पास एक रिपोर्ट आई थी, इसलिए कार्रवाई जरूरी थी। जी जरूर करें कार्रवाई। बात यह कि उस्मा ने जब से इस्तीफा दिया है, न हमने उन्हें देखा है न कोई इत्तला मिली है। जब से वो मुलाजमत छोड़ के गई है, हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ। आशी, हमारा जो ये मास्टर प्लान है, इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में हाईकमान ने आज फिर पूछा है। नगीना मुझे बता रही थी कि इसके डॉक्यूमेंट्स करीम साहब ने अपनी निगरानी में टाइप करवाए हैं और इस वक्त वो डॉक्यूमेंट्स राहिल नाखुदा के पास हैं। नो, हाईकमान को डॉक्यूमेंट्स हर हाल में चाहिए। डॉक्यूमेंट्स राहिल नाखुदा के कब्जे में है और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे कब्जे में है। कम ऑन, हर दिल फेंक आदमी को इतना सिंपल मत समझो। तुमने खुद ही तो कहा है कि वो इंतहाई चालाक और ज़ेरक आदमी है। फिर भला ऐसे कागजात जिन्हें वो ऑफिसर की निगरानी में टाइप करवा रहा है, उसे भला टेबल पर कैसे छोड़ सकता है? इसके लिए तो उसके घर में एक सेफ मौजूद है और सेफ की चाबियां वो अपने पास रखता है। यही तो गलती करता है वो, कि चाबियां अपने पास रखता है, ये जानने के बावजूद कि तुम उसके पास। देखो, दुनिया में कोई सेफ ऐसा नहीं है जिसकी चाबी ना होती हो। खुलजा सिमसम आज इस दौर में भी है, लेकिन उसकी चाबी यहां। Okay, then I'll try my little best. हेलो, मैं राहिल। ज़हीर नसीम, तो क्या आपको भी नाम बताने की जरूरत है? मैंने सोचा इतने परवाने होंगे आपके कि शायद आप बगैर नाम के ना पहचान सके। अरे छोड़िए, क्यों कांटों में घसीट रहे हैं? अब ऐसा भी नहीं है, हम कौन सा जम्मे गफीर में रहते हैं। और वैसे भी जिनको हम चाहते हैं उनको नाम से नहीं पहचानते, आवाज से नहीं, उनको तो हम सांसों से पहचान लेते हैं। लफ्जों की जादूगरी तो कोई आपसे सीखे। जादूगरों से जादूगरी नहीं तो फिर क्या सीखा जाएगा? अच्छा ये बताइए, इस वक्त क्या कर रहे थे आप?
यूं ही बोर हो रहा था। कौन है पास? कोई भी नहीं। क्यों? फैमिली कहाँ गई आपकी? बस छुट्टियां थी बच्चों की, कुछ अरसे के लिए बाहर भेज दी। आप नहीं गए? मेरी कुछ जरूरी मीटिंग्स थी, इसलिए रुकना पड़ा। बाद में उन्हें ज्वाइन कर लूंगा। अच्छा अच्छा। हाँ, याद आया, आपका मैसेज रखा हुआ था, दफ्तर आई थी क्या? जी हाँ, आई थी, लेकिन एज यूजुअल आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। अगर मुझे पता होता तो मैं यकीनन मौजूद होता। कोई बात नहीं, फिर कभी सही। आशी, कोई अच्छा सा शेर सुनाओ। मुद्दत हुई कोई खूबसूरत शेर नहीं सुना। शेर सुनिए, जरा तवज्जो तलब है, गौर से सुनिएगा। भूला नहीं है दिल मदारात आपकी, जी चाहता है फिर वहीं मेहमान जाइए। मानी है हमने सैकड़ों बातें जनाब की, आज एक बात आप मेरी मान जाइए। वाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत और परमहल शेर है। एक मिनट होल्ड करना जरा। हेलो। हाँ, क्या? कब? कहाँ हुआ ब्लास्ट? अच्छा ठीक है, मैं पहुंचता हूं। आशी, ऐसा करो कि कल किसी वक्त मेरे ऑफिस आ जाओ। क्यों? कोई आ गया है क्या? हाँ, एक जरूरी काम पड़ गया मुझे। ठीक, ओके, बाय। राही ना खुदा। ये डबल रोटी, मक्खन और दूध, और ये वापस आए पैसे। क्या नाम है तुम्हारा? ये मेरा नाम बाला है, बाला। बाला, आप यूँ कीजिए कि ये पैसे आप। नहीं काला जी, रख लो ना, छोटे भाई नहीं हो मेरे। क्या बात, रख लो जी, कोई बात नहीं बेटे। अच्छा, शुक्रिया। अम्मी, अम्मी मुझे लाहौर बहुत याद आ रहा है। हाँ बेटा, लाहौर में इतना वक्त गुजारा है, नेचुरली याद तो आएगा ही। सारी फ्रेंड्स भी याद आ रही हैं, उनको आते वक्त कुछ कह ही नहीं सके। तुम शैला से तो कहकर आई थी ना, उसने बता दिया होगा सबको। अम्मी एक बात कहूं, आप मानेंगी? हाँ कहो। अम्मी मैं चाह रही हूँ कि कहीं जॉब कर लूँ। रिदा तुम पागल तो नहीं हो गई? बेटा ये शहर नया है, यहाँ के रास्ते नए हैं, बल्कि तुम्हारे लिए तो यहाँ का आसमान भी नया है। तुम कैसे जॉब कर सकती हो? फिर हम कब तक यहाँ पे इस तरह से पड़े रहेंगे? मेरी नौकरी हो जाए सब ठीक हो जाएगा। आपके लिए भी तो नया शहर है। शहर नया है लेकिन नौकरी करना तो कोई नई बात नहीं है ना मेरे लिए। और फिर उम्र और तजुर्बा भी तो कोई चीज है। ये शोर कैसे हो रहा है? रिदा तुम मत जाओ, ये गली के बच्चे बुरी तरह से लड़ रहे हैं और बाला भी है इनमें। क्या कर रहे हो तुम लोग? और आप लोग छुड़ाने के बजाय और लड़ा रहे दोनों को। इधर आओ बाले। पापा इसने मुझे गाली दी। क्यों दी तुमने गाली? पहले इसने मुझे गाली दी। बाले तुमने क्यों दी पहले गाली? ये मेरे पैसे छीन रहा था, बोले मैं पैसे चुरा के लाऊं। हमसे लेकर गया पैसे, चोरी नहीं की इसने। बहुत बुरी बात है बेटा, बिल्कुल गाली नहीं देते किसी को। और लड़ाई झगड़ा तो शुरू ही गाली देने से होता है, हैं? कितना नुकसान होता है लड़ाई झगड़े में। आइंदा मत लड़ना। इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? जिमी। जिमी, इससे हाथ मिलाओ। पहले मुझसे हाथ मिलाएगा। चलो बाले तुम ही मिला लो हाथ। चलो शाबाश, अब अपने अपने घर जाओ और जाके खेलो। सॉरी, रात कुछ ऐसा काम पड़ गया था कि बात अधूरी ही रह गई। रात की बात का मज़कूर ही क्या, छोड़िए, रात गई बात गई। वाह, बहुत खूब। लेकिन एक बात है, आप टीवी देखते हैं? हाँ, कभी कभी। तो फिर टीवी पर ये भी अक्सर जरूर देखते होंगे कि सिलसिला दोबारा वहीं से शुरू करते हैं जहां से टूटा था। कहते तो हैं। तो फिर क्या ये सिलसिला वहां से शुरू नहीं हो सकता जहां टूटा था? क्यों नहीं?
तो फिर शाम का खाना या तो खाइए या खिलाइए। सिलसिला दोबारा वहीं से शुरू हो जाएगा जहां से टूटा था। एग्रीड? तो फिर मैं रुकूं या जाऊं? मेरा ख्याल है मैं भी चला चलता हूँ, शाम तो हो ही गई। ठीक है। एक्सक्यूज मी, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। ओके, आई विल। थैंक यू। मैंने कहा जरा मैं भी तैयार हो जाऊं। इसकी क्या जरूरत है, आप तो इसके बगैर भी अच्छी लगती हैं। हुस्न तो हर रंग में हुस्न ही होता है, फूलों को रंगों की जरूरत नहीं। जाने भी दें, ये मेरा हुस्न नहीं, ये तो आपका हुस्न नजर है। लफ्जों में भला आपसे कोई जीत सकता है? चले? जी चलते। आइए। समझा दूंगा। ओके। हेलो। हेलो। हेलो आशी। हेलो नसीर। नसीर, हाँ? ये है राहिल नाखुदा के पर्सनल सेफ की चाबी का इम्प्रेशन। क्या? वाह! What an achievement! Fantastic आशी। वाह! तुमने कहा था ना, हर ताले की चाबी यहाँ होती है। मैंने उसे इस्तेमाल किया and I got it। मैंने तो अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपनी ताकत और अपने दिमाग को किस तरह इस्तेमाल करते हो। बोलो भाई। आशी, काम करो। क्या? तुमने बताया था कि राहिल नाखुदा की फैमिली मुल्क से बाहर गई है। हाँ हाँ गई है। फिर तुम किसी दिन उसे घर से बाहर निकालो, लॉन्ग ड्राइव पर, बाकी हम संभाल लेंगे। Well, it's not a big deal. I'll do that. But it will take some time. देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपके पास मुझे यहाँ बुलाने और बिठा रखने का कोई जवाब नहीं। अरे वाह साहब, आप यहाँ जवाब ढूंढ रहे हैं? अरे हमने तो यहाँ ऐसे ऐसे लोगों को बिला जवाब बुलाया और बिठा के रखा है, जिनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। आप हैं किस खेत की मूली? मगर मैंने कोई जुर्म नहीं किया। अली हसन, दिखा जरा इसकी जरा की हिस्ट्री शीट। ये देखिए मैंने हिस्ट्री शीट। ये मुल्क से बाहर के झूठे सच्चे कवायद मौजूद है। ये झूठे नहीं, सब सच्चे हैं। अगर सच्चे हैं तो मैं इनकी सजा मुल्क से बाहर काट चुका हूं। जहां तक यहां का ताल्लुक है, मेरे ऊपर यहां कोई फर्द जुर्म आयद नहीं। इसीलिए तो हम आपको छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपका एड्रेस हमारे पास दर्ज है। लेकिन इस शर्त पर जाने देंगे कि अगर आपने अपना एड्रेस बदला तो थाने में इत्तला करनी होगी। जी ठीक है, अगर मैं यहां से जाऊंगा तो इत्तला करके जाऊंगा। अब मैं जा सकता हूं? हमसे क्यों पूछते, हमने तो नहीं रोका आपको। सलाम जी। सलाम। वो जी कोने वाले घर के साथ वाला जो पहला घर है ना, वहाँ से आए हैं जी हम। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी समीना। और मेरा नाम रुबीना है। अच्छा आइए। ये क्या ले आई? वहाँ से आए हैं जी हम। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी समीना। और मेरा नाम रुबीना है।
आइए। ये क्या ले आई? जी अम्मी ने भिजवाए, न्याज के चावल है। अच्छा अच्छा। रिदा ये चावल ले जाओ बेटे, इनकी प्लेट खाली कर देना है। अपनी अम्मी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कहना। अच्छा सुनो समीना, एक बात कहूँ? जी बाजी। बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं बाजी। जब खाना लाया ले जाया करो ना, तो ऊपर से एक और प्लेट रख दिया करो यूं। पूछो क्यों? बाजी इसलिए कि खाना जब ढका हुआ नहीं होता ना, तो मच्छर मक्खी कीड़े जरासीम सब बैठते हैं और फिर बीमारियां फैलती हैं। जरासीम का तो पता है ना? नहीं बाजी। रिदा तुम तो बिल्कुल टीचर्स की तरह बात कर रही हो। समीना आप पढ़ती हैं? नहीं बाजी। और रबीना आप? नहीं मैं भी नहीं पढ़ती। क्यों? पता नहीं। अच्छा हम चलते हैं। खुदा हाफिज़। हेलो वसीम। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। मैं तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। अब तो आपने जहमत क्यों की? मुझे कहा तो मैं आ जाता। एक ही बात। बैठो 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 प्लीज। जी। सुबह से टेलीफोन सुन रहा हूँ, सब तुम्हारे फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हैं। सुबह से मैंने भी बहुत टेलीफोन अटेंड की सर। अरे भैया क्या कहते हैं लोग? ये तुम्हें ट्रेस कर रहे हैं, तुमसे कोई बहुत कॉन्फिडेंशियल मुलाकात करना चाहते हैं। ये क्यों मिलना चाहते हैं मुझसे? मुझे नहीं पता। लगता है इन्हें भी मेरा ओपन लिखना खल गया। लेकिन लहजे से तो ऐसा नहीं लगता था। फिर क्या कहना चाहते हैं? भाई ये तो वही बता सकेंगे, मुझे नहीं मालूम। मैं तो बस एक बात जानता हूं, और वो ये कि तुम्हारी डिगिंग्स बेनतीजा साबित नहीं हो रही। लेकिन वसीम तुमने अब तक मुझे अपना सोर्स नहीं बताया। हेलो। जी 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 आपका फोन। जी हाँ, उन्हें बिठाइए, मैं आ रहा हूं। थैंक यू। ओके ओके। जस्ट मिनट प्लीज। हाँ सुनो, ना तो मुझे कोई टेलीफोन देना और ना ही किसी को अंदर भेजना। हाँ जी। तो वसीम साहब आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सर मैं पूछ सकता हूं कि आप मुझे क्यों ये असाइनमेंट देना चाहते हैं? अगर आप मुझे मुखबिर बनाना चाहते हैं तो मैं एक बात वाज़ेह कर दूं आप पर कि ना तो मैं हुकूमत का, न किसी इदारे का, न एजेंसी और न किसी फर्द का किसी का मुखबिर नहीं बन सकता, किसी कीमत पर भी नहीं। वसीम साहब प्लीज, मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझे इतना गलत समझेंगे। अगर मुझे मुखबिर की जरूरत होती तो वो कौन सा शोबा है जहां पर मुखबिर थोक के भाव फरोख्त नहीं होते। हमारे लिए मुखबिरों की कमी नहीं है, हमारी हर एजेंसी के पास मुखबिरों के लश्कर हैं। तो फिर आपने मुझे क्यों चुना है इस काम के लिए? दरअसल मुझे आपके लफ्जों की सच्चाई ने बहुत मुतासिर किया है। आपने ऐसे ऐसे चेहरों को बेनकाब कर दिया है कि जिनके नामों पर से पर्दा उठाते हुए कोई दूसरा आदमी कम से कम 100 मरतबा जरूर सोचेगा। ये सब कुछ मैंने इस वतन की मिट्टी के लिए किया है सर, अपनी जान हथेली पर रखकर। मैं जानता हूं, मैंने भी आपकी तहरीरों में वतन की उसी मिट्टी की खुशबू महसूस की है। आप तो जानते ही हैं वसीम, हमारे दरमियान, हमारी सफों में, हर जगह, हर सतह पे वतन दुश्मन, गद्दार और दहशतगर्द घुस आए हैं। वो इस मुल्क के अमन और सुकून को तबाह कर देना चाहते हैं। आप इख्तिसार से काम ले रहे हैं सर। वो अमन और सुकून ही को नहीं, सिरे से इस मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। दैट इज इट। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप उनकी सरकूबी के लिए हमारा साथ दें। वो तो मैं लिख रहा हूं सर, आपके कहे बगैर अपना काम पूरा कर रहा हूं। वो तो ठीक है, लेकिन आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे साथ मिलकर ये काम करें। आपकी कारकर्दगी से हमें बहुत मदद मिलेगी। देखिए वसीम साहब, मैं एक बार फिर इस मुल्क को, कौम और आपके जज्बे हुबुल वतनी के नाम पे आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप हमारा साथ दें और हमारे इस असाइनमेंट को एक्सेप्ट कर लें, प्लीज। ओके सर।
लेकिन मैं जो भी कुछ करूंगा वो आपके लिए नहीं, उस मिट्टी के लिए जिसने हमें पनाह दे रखी है। ओके, एग्रीड। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। हाँ, जरा लाइन नंबर 2। एक बात बताइए आशी, आपने जब भी किसी काम का कहा, किसी दूसरे के लिए कहा, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा? फकीराना आए सदा कीजिए, मियां खुश रहो दुआ कर चले। बात ये है राहिल साहब कि हमें तो कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ चाहने वालों के सिवा। आप हमेशा लाजवाब कर देती हैं। राहिल साहब, एक बात पूछूं? बल पड़ गए। हाँ शाह, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। What kept you so long? क्या नसीर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कोई कार मुझे फॉलो कर रही थी। Don't tell me that. मगर यार तुम वहमी भी तो बहुत हो। I don't know. हेलो आशी। हाय शाह, बैठो। थैंक यू। और हाँ, ये रही उस फाइल की माइक्रोफिल्म। Good. Wonderful. But the whole credit goes to Ashi. नो नसीर, औरत का क्या है, बखौल तुम्हारी। औरत तो सीजर एंथनी को भी कैप्चर कर सकती है। But this credit goes to Shahab only. Thank you. Yeah. Okay, I take my words back. Shahab ka credit goes back to Shahab. Okay, Shahab? So nice of you. Now let's get to the work. This is a great achievement. We must pass this information and the High Command is going to be very happy about it. Hello.